औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीसरी जमात की क्लास में हैं। हमारा जो मौजू है वो शेयरिंग और फीलिंग्स के बारे में एक बार फिर हम बात करेंगे। तो कल भी हमने पढ़ा है, तो इसके मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, यानी हमसे पूछे गए हैं, तो हमने उनका जवाब भी दिया है। तो उनमें से कुछ हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, यानी छूकर आप कितने लोगों को या कितने चीज़ों को आप पहचान सकते हैं। तो या आप अगर अपनी आंखें बंद करके जब आपके सामने एक साउंड आएगा तो साउंड के ज़रिए आप कितनी चीज़ों की आवाज़ पे आप उनको पहचानेंगे या कितने लोगों को आप उनकी आवाज़ से पहचानेंगे। तो या ये भी कि हमने किया है कि अगर आपने सूंघ के किसी को पहचाना तो ये किस तरह हो सकता है। तो गेस आपको करना है कि आप ये बताइए कि आप अगर आपके सामने यानी जो भी चीज़ आपके सामने हो तो आप सूंघ कर भी उसको पहचान सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने निकाल किए हैं। तो आज यहाँ पर हमें ये करना है कि लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। इन्हें क्या आपको ये रिकॉग्नाइज पहचाना है कि एक जो शक्ल है आपके सामने, इन्हें बगैर देख के आपको उसको पहचानना है। तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, तो हम यहाँ देखेंगे कि आस्क योर फ्रेंड टू मेक ए शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स। यानी सैंड पर भी आपको कुछ शक्लें बनाने, फिर आपको वहाँ पर उंगलियाँ फेर कर ये बताना होगा। तो यहाँ पर एक ये एक्टिविटी है कि टेक ए थिक पीस ऑफ पेपर, यानी एक मोटा कागज़ आपको लेना है। मेक एन आउट लाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और ए नीडल। तो आपको क्या करना है, तो आप उस पेपर पर नीडल के ज़रिए आउटलाइन यानी दूसरी तरफ से आपको उसमें सुराख बनाने हैं। मेक डॉट्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी अगर आपके पास एक ये पेपर है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेपर है, तो आपको क्या करना है, मेक डॉट्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन। तो आपको डिस्टेंस पे थोड़ा यहाँ पे इस तरह से डॉट्स बनाने हैं, इस तरह यहाँ नीडल के ज़रिए, यानी नीडल के ज़रिए आपको यहाँ पर डॉट्स बनाने। जब आपने डॉट्स बना लिए तो फिर क्या करना है, यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। यानी जो पेपर है, अगर हमारे पास पेपर है, तो ये पेपर है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कलम है तो हम इसको इस तरह करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको सुराख करेंगे इधर यहाँ, तो यहाँ इस तरह यहाँ, तो इसी दूसरी लाइन पे इस तरह, तो यहाँ तो यहाँ भी इस तरह। देखो यहाँ से हमने इसका सुराख बनाए हैं, तो ठीक है, यहाँ सुराख हमने बनाए। तो जब आप दूसरी तरफ इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो ये सुराख ये उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हम जब इस पे अपनी उंगली फेरते हैं ऊपर से, तो हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ न कुछ मौजूद है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। नाउ आस्क, इसके बाद क्या करना है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज हर आइज एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। यानी फिर आपको अपने दोस्त से पूछना है, आंखें बंद करके आपको उससे पूछना है कि आप बताइए कि आप किस तरह से
माहौल यहाँ पे महसूस करते हैं। तो आउटलाइनर यानी वो दूसरी तरफ से आपको क्या महसूस हो रहा है, यही हमें महसूस हो रहा है कि हमें जब इस पे उंगलियां फेरते हैं तो कुछ न कुछ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी निशान, यहाँ पर अगर हम आंखें बंद करेंगे, ऐसे आंखें बंद करेंगे तो फिर भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस तरीके से दूसरे लाइन पर भी, तो हम महसूस कुछ न कुछ करेंगे। तो isn't it difficult to think about how people who cannot see are able to read? यानी आप उनके बारे में सोचिए जो लोग देख नहीं पाते हैं, या वो इस और एबल टू यानी जो इस पढ़ने के काबिल नहीं है, यानी जिनकी रोशनी नहीं है, जिनकी बीनाई नहीं है, जो अंधे लोग हैं, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। ब्रेली यहाँ पर एक वे है, एक तरीका है। यू हैव सीन दैट रवि बाया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स, हाउ वायर दीज बुक्स मेड। यानी वो एक खास किस्म की किताबें पढ़ रहा था। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस, यानी एक जिसका नाम, एक खातून जिसका नाम है, लड़की जिसका नाम है लुइस ब्रेली, जो फ्रांस से बिलोंग करती है, यानी वहाँ से ताल्लुक़ रखती है। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल। जब उसकी उम्र 3 साल की थी तो वो अपने बाप के उन चीज़ों के साथ खेल रही। सडनली ए पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज। तो अचानक एक नोकीला जो टूल था, चीज़ था, उसने उसको आँख को हर्ट कर दिया, यानी जख्मी कर दिया। ही लॉस्ट हिज आई साइट, तो वो रोशनी से महरूम हुई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, लेकिन उसको क्या था, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी पढ़ने में। तो ही डिड नॉट गिव, इसको वो कंटिन्यू वो ये नहीं कर पाई। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। तो उसने मुख्तलिफ तरीके सोचने शुरू किए कि किस तरह मैं पढ़ूँ या किस तरह मैं लिखूँ। फाइनली ही फाउंड अ वे, तो आखिरकार उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, यही जो हमने अभी किया है कि तो उसने क्या किया, टचिंग यानी छूने से और फीलिंग महसूस करने से वो तरीका उसने ढूंढ लिया है। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट। तो फिर ये बाद में उसको कहा गया कि ये है क्या, किस चीज़ से जाना जाता है, तो ब्रेली स्क्रिप्ट। इन दिस टाइप ऑफ द स्क्रिप्ट ए रो ऑफ रेज्ड डॉट्स, यही यानी इसमें ऐसे जो डॉट्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, और मेड ऑन द थिक पेपर, जो मोटा कागज का एक टुकड़ा होता है, तो उस पे वो सुराग दिखाई देते हैं। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। जब हम अपने उंगलियां उस पर चला दें तो हमें महसूस हो गया, हमें ये छू कर हम वो फील कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डॉट्स होते हैं या जो दूसरी तरफ आउटलाइनर होते हैं, जो सुराग होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन ए 6 पॉइंट। तो इसमें ये जो ये स्क्रिप्ट बना है, ये 6 जो बुनियादी उसूल है तो उस पर बना है। द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दीस डेज। तो इसमें से आज बहुत सारे चेंजेस भी आई हैं। तो दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। तो इसने इसको क्या, रीडिंग यानी पढ़ना और लिखना एक आसान सा काम बना दिया। ब्रेली कैन नाउ आल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, यानी जो ब्रेली है ये अब क्या कैन आल्सो बी रिटन यूजिंग, यानी कंप्यूटर के जरिए से ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो जो ये ब्रेली है तो ये अब कंप्यूटर के जरिए भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो रवि बाया की कहानी थी, वो चूँकि बीनाई से महरूम था, वो पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बहुत सारी मेहनत करके पढ़ा, लिखना पढ़ना सीखा। तो फिर बाद में वो एक कॉलेज प्रोफेसर भी बन गए, तो बच्चे उनसे पढ़ते हैं। तो उसने कौन सा तरीका इख्तियार किया था, तो उसने यही जो ये ब्रेली स्क्रिप्ट है उसी को उसने इख्तियार किया था,
क्योंकि ये जो किताबें हैं तो ये उन लोगों की मदद करता है जो बीनाई से महरूम है, जो देख कर पढ़ नहीं पाते। तो उसने ये ब्रेली स्क्रिप्ट का सहारा लेकर अपने आप को तालीम याफ्ता बना दिया, बल्कि अपने आप को दूसरों पर डिपेंडेंट से छुटकारा, उसने दूसरों से डिपेंडेंट रहने से छुटकारा पाकर इंडिपेंडेंट वो बन गया, यानी वो खुद कमाता खाता पीता बल्कि दूसरों को भी तो वो खाता पिलाता है। तो इस तरीके से हमने इस यहाँ पर इस मौजू को बल्कि इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया है। इंशाअल्लाह हम कल एक नया मौजू लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी अस्सलाम।